नमस्कार। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज का ये वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का टॉप 100 प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं कि यदि इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो ये पूरी किताब से यही प्रश्न बार बार जो है प्रत्येक सेटों में घुमा करके पूछे जाते हैं आपसे। इसमें जो जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ ये 4 अंकों वाले प्रश्न है। याद रखिए कितने अंकों वाले हैं, तो ये 4 अंकों वाले हैं। खंड बी ब में आपके पूछे जाते हैं। 4 अंकों के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये पहला पार्ट है टॉप 100। इस ऐसे प्रश्न हम टॉप 100 यानी 100 प्रश्न आपको हम बताएंगे, जिसमें पहला भाग लेकर आए हैं। इसमें 32 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ध्यान से देखिएगा, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए आप लोग और प्रश्नों को नोट करते रहिए, क्योंकि हम लोग को यदि ये मालूम हो जाए कि क्या पढ़ना है तो सोच लीजिए तैयारी हम लोग की और बेहतरीन हो जाएगी। तो सिर्फ आप इससे प्रश्न को नोट करिए। जैसे ही इसका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो इसका सोल्यूशन भी कराना हम अपने चैनल पे शुरू कर देंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं कौन कौन से जो ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि 19वीं सदी में तकनीक की भूमिका क्या थी, उदाहरण सहित समझाना है। यानी 19वीं शताब्दी में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका थी, उदाहरण देकर हमको बताना है कि 19वीं शताब्दी में इसका क्या भूमिका था। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख करना है। याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दो परिणाम क्या क्या थे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप थोड़ा भी सीरियस तैयारी करने वाले हैं तो आपको याद होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं दो को स्पष्ट करिए। यानी जो पॉलिटिकल दल होता है यानी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी क्या चुनौतियां होती है, किन्हीं दो को स्पष्ट करना है। यानी दो बताना है उनकी चुनौतियों का, यानी दो चुनौतियों के बारे में वर्णन करना है। चलिए देखिए, आपको सबसे पहले बता दें ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जो उत्तर है 80 शब्दों में लिखा जाता है। 80 शब्दों में लिखना है। 4 अंक होते हैं, याद रखिए। खंड ब में पूछे जाते हैं। 4 अंक के 4 प्रश्न यानी 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके 3 वीडियो होंगे। 3 वीडियो में टोटल मैं टॉप 100 क्वेश्चन जो है आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न। और एक बात आपको बता रहे हैं, यदि इन 100 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बाहर से कोई एक्सरसाइज वगैरह हल करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, चौथा प्रश्न है कि वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका क्यों, यानी इसका कारण बताना है। 2 कारण बताना है। याद रखिए, ये 2 कारण यदि आप लिखते हैं तो इसमें 2-2 नंबर आपको मिलेगा। याद रखिए, वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके कारण आपको बताना है। 2 कारण लिखना है। उसके बाद है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, यानी अंतर बताना है। और विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनकी कौन सी विधि बेहतर है। यानी 2 देशों का यदि कई देशों का तुलना करना है तो कौन सी विधि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में जो है कौन सी विधि बेहतर है। ठीक है, ये आपको बताना है 5वां प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। याद रखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी यानी 80 शब्दों में आपको एक टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करना है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, इसका जो रॉ मटेरियल है क्या है, सूती वस्त्रों से किनको किनको रोजगार मिलता है, कृषि और उद्योग में क्या रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में आप लोगों को विनिर्माण उद्योग चैप्टर में आपको बताया गया होगा। चलिए, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन जो है क्यों बढ़ा था, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अगला है G77 देशों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है 80 शब्दों में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें हम केवल प्रश्न बताएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है हम लोग का, 3 वीडियो में 100 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही इन प्रश्नों का एकदम सीरियल बाय सीरियल हम उत्तर आपको बताना शुरू कर देंगे। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। हम यानी हमको बताना है कि लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है वो अन्य व्यवस्थाओं से क्या है, बेहतर है। लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। यानी ये भी बताना है हमको, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध सरकार का क्या करता है, गठन करता है।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। अब भारतीय उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका उल्लेख करना है हम लोग को। भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख करना है वैश्वीकरण का। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वैश्वीकरण से संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं, सोच लीजिए। भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालना है, यानी भारतीय रेलवे का विकास कैसे हुआ इसके बारे में लिखना है। मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय सुझाइए, यानी 2 उपाय लिखना है आपको, 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, चतुर्थक जो क्षेत्रक है अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, 2 उदाहरण सहित समझाना है। यानी चतुर्थ क्षेत्र की बात कर रहा है, अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रक पढ़े होंगे, एक प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक और चतुर्थक। तो मुख्य रूप से तो 3 ही होता है, लेकिन इसमें अब चतुर्थक भी जोड़ दिया गया है, और ये बताना है कि 3 जो क्षेत्र है उनसे कैसे अलग है, इसको व्याख्या करके उदाहरण सहित आपको समझाना है। उसके बाद है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी में पड़ने वाले 4 प्रभाव का उल्लेख करना है। जो आर्थिक महामंदी हुई थी 1929 ईस्वी में, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसका 4 प्रभाव जो है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। वैश्विक आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखना है कि महामंदी के 2 कारण कौन कौन से थे, याद रखिए 2 कारण आपको लिखना है। उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में आपको बताना है। राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करना है, इसके बारे में बताना है आपको। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण आधारभूत आवश्यकता, याद रखिए ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण आधारभूत आवश्यकता है, इसके 2 कारण लिखना है। उसके बाद है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माना जाता है। परिवहन तथा संचार का जो साधन है किसी देश की जीवन रेखा क्यों माना जाता है, इसका कारण हमको लिखना है, 2 कारण। उसके बाद आगे है अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख करना है, यानी अच्छा बाजार किसे माना जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश का लाभ का वर्णन करना है, याद रखिए जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसका भारत में निवेश का जो लाभ है, भारत में जब इन्वेस्टमेंट करती है तो भारत में निवेश का लाभ का वर्णन करना है हम लोग को, इसके लिए 4 नंबर आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद है कि उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण आपको बताना है। ये पहला ही चैप्टर है आप लोग का, यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। 27 नंबर प्रश्न है कि संघवाद का क्या अर्थ है। उसके बाद है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। इन छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन उत्तर 80 शब्दों में ही लिखना है आपको। फिर है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताना है। उसके बाद है कि आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, यानी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका वर्गीकरण यानी उनको वर्गीकृत करना है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अति उपभोग कैसे हुआ है, याद रखें प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अति उपभोग कैसे हुआ। आप लोग को मालूम है जब टेक्नोलॉजी या तकनीक का विकास होगा तो संसाधनों का अति उपभोग होता है, तो इसका आपको बताना है कैसे उपभोग हो रहा है, ठीक है ना। भारत में सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए, भारत में सड़क परिवहन के साथ कौन कौन से लाभ होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो ये थे आपके 80 प्रश्नों वाले 80 शब्दों वाले प्रश्न जो 4 नंबर में आपके पूछे जाते हैं खंड ब में। इसका ये पहला पार्ट है, इसके 2 पार्ट आएंगे जिसमें हम टोटल 100 प्रश्न को कवर करेंगे। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है इसका उत्तर और बहुविकल्पी का वीडियो हम लोग लगातार डाल रहे हैं, तो चैनल पे जुड़ जाइए और इस सीरीज को फॉलो कीजिए, बहुत ही लाभ मिलेगा आप लोग को। तो देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।